हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, भारतीय कलाकारों का निधन। 2020 में जिन भारतीय कलाकारों का निधन हुआ है उनके बारे में यहाँ पहले से हमारे चैनल पे ये चीज़ें अपलोड हैं, लेकिन उन्हीं कलाकारों के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत रूप से यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये पार्ट पहला रहेगा। 2020 में जिन कलाकारों की डेथ हुई है उनमें से ये पार्ट पहला रहेगा। तो आज पार्ट पहले में देखें, एक सतीश गुजराल जी हैं, एक जरीना हाशमी और ज्योत्सना भट्ट और अर्जुन प्रजापति, ये 4 कलाकार रहेंगे। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इन चारों कलाकारों की डेथ जो है वो 2020 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। कला से संबंधित जितनी परीक्षाएं रहेंगी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलें देखें, बस थोड़ी देर रहें, बने रहें साथ में। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जैसे वहाँ क्रमवश लिखा है उसी हिसाब से चीज़ें चलेंगी। तो सबसे पहले देखेंगे सतीश गुजराल जी रहेंगे। सतीश गुजराल जी का जन्म 1925 में हुआ था और मृत्यु 2020 में हुई थी। तो खासकर यहाँ पे मृत्यु ध्यान रखना है सारे कलाकारों की। तो कलाकार वहाँ एक पास में लिखे ही हैं, उनकी मृत्यु 2020 में हुई है, वो चीज़ याद रखना है। और पार्ट अगला आएगा तो उसमें भी 4-5 कलाकार रहेंगे, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। सतीश गुजराल जी को मूक बधिर या मूड्स कलाकार या मना स्थित वाला कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। जन्म स्थान इनका 1925 में झेलम, पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ेगा, तो वहाँ पे इनका जन्म रहेगा। मृत्यु देखेंगे 26 मार्च 2020 नई दिल्ली में हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। मृत्यु जो है इसको बहुत ज़रूरी है याद रखना। 2020 से 24 तक जितने कलाकार रहे हैं वो सभी बता दिए जाएंगे। तो मृत्यु पर विशेष ध्यान रखें, बाकी चीज़ें जो हैं वो लगभग याद ही रहेंगी। शिक्षा देखेंगे, इनकी मेव कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में हुई है और जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में रही है। तो इनकी शिक्षा याद रखेंगे। म्यूरल जो है ये भित्ति चित्रकार के रूप में, म्यूरलिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। तो मैक्सिकन प्रभाव रहा है, मैक्सिको का प्रभाव रहा है, इसलिए इनको मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। अभी आगे वो चीज़ देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे शिक्षक ये शिमला आर्ट कॉलेज में थे, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, और कार्यस्थली इनकी दिल्ली रही है। कार्यस्थली सतीश गुजराल जी की दिल्ली में रही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्धि। तो सतीश गुजराल जी देखें, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे या भित्ति चित्रकार थे, वास्तुकार भी थे, डिजाइनर भी थे। साथ ही साथ देखेंगे ग्राफिक्स में भी कार्य किए हैं, लेखक भी थे, और प्रथम आधुनिक वास्तुकार की संज्ञा इन्हें दी जाती है। भारतीय प्रथम आधुनिक वास्तुकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। एक्रेलिक रंगों का, भारत में एक्रेलिक रंगों का जन्मदाता या एक्रेलिक रंगों पे शोधकर्ता प्रथम बार जो रहेंगे, जन्मदाता या प्रथम प्रयोक्ता जो रहेंगे, सतीश गुजराल जी रहेंगे। तो ये विशेषकर ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, पॉइंट लिखा, मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी कलाकार भी सतीश गुजराल को कहा जाता है, या इन्हें मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी कलाकार की संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि ये मैक्सिकन से या मैक्सिको से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी से या अभिव्यंजनावाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, तो उस हिसाब से इनको मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी कलाकार की संज्ञा दी जाती है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखेंगे इनको। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख चित्र जो सतीश गुजराल जी के द्वारा निर्मित रहेंगे। इसमें देखें, विभाजन त्रासदी है, रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉर्निंग है, आत्महत्या के पहले है, स्मृतियों का जाल है, अंत का प्रारंभ है, स्ट्रीट सिंगिंग कपल है। तो चित्र इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चित्र हों, शिल्प हों, या इनके वास्तुकार की इमारत वगैरह, वास्तुकला से है, बेल्जियम दूतावास जिसको कहते हो, वो सारी चीज़ें हैं। या इन्होंने कई जगहों पर भित्ति चित्रकारी की है। तो सारी की सारी चीज़ें, इनसे जितनी जुड़ी चीज़ें रही हैं सभी याद रखनी हैं। अगला देखेंगे, अगले चित्र रहेंगे, तूफान के तिनके हैं, अतीत की यादें हैं, विलाप या मातम है, प्लेमेट्स है। प्लेमेट्स जो है खिलाड़ी, यहाँ पे इसका शीर्षक रहेगा प्लेमेट्स या खिलाड़ी। काला चांद रहेगा, ब्लैक मून, पूछा जा चुका है कई बार। सहस्त्र चक्र रहेगा, सत्य व गणेश, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, सत्य व गणेश। अगला देखेंगे, प्रमुख मूर्तियां इनकी रहेंगी।
तो प्रमुख मूर्तियों में देखेंगे ट्री ऑफ लाइफ है, गणेश है, ब्लैक हॉर्स है, यामिनी राय का चित्र पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उनका। वास्तुकार की इमारत रहेगी शिव और पार्वती, तो ये सभी इनके शिल्प रहेंगे। तो शिल्प भी याद रखने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक नोट करके देखें, पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 10 वर्ष की आयु में सुनने और मतलब श्रवण शक्ति और कुछ समय बाद बोलने की शक्ति खो दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे कि सतीश गुजराल जी जो हैं मूक बधिर या मनः स्थिति के कलाकार हैं। तो 10 वर्ष की आयु में इन्होंने सुनने और कुछ समय पश्चात इन्होंने बोलने की शक्ति खो दी थी। तो यहाँ पे सतीश गुजराल जी विधिवत बताए गए हैं। थोड़ा सा इनके बारे में और चीज़ें भी हैं, उनको भी देखिएगा। अगले कलाकार देखें जिनका निधन 2020 में हुआ था, तो अगले कलाकार रहेंगे जरीना हाशमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में खासकर इनको कई बार पूछा जा चुका है, तो हालांकि सारे क्षेत्रों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जरीना हाशमी जन्म 1937 या 16 जुलाई 1937 में अलीगढ़ में हुआ था और मृत्यु इनकी 25 अप्रैल 2020 लंदन में हुई थी अल्जाइमर रोग से। अल्जाइमर रोग से, तो इनकी मृत्यु अल्जाइमर रोग से हुई थी 2020 में। तो मृत्यु यहाँ पे विशेषकर याद रखना है कि मृत्यु कब हुई और मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है। ये पिछली बार DSSB में भी मृत्यु अर्जुन प्रजापति और अकबर पद्मश्री वगैरह पूछे गए थे, तो इस बार भी ध्यान रखें। जो करंट तक अभी हाल ही तक 2024 तक जिनकी डेथ हुई है वो सारे कलाकार बता दिए जाएंगे। बस इनको जो है सही तरीके से एक प्लेलिस्ट बनी है कलाकारों का निधन करके, तो उस प्लेलिस्ट को अच्छे से देखते रहिएगा। प्रसिद्धि देखेंगे, जरीना हाशमी जी प्रमुखतया से प्रिंट मेकिंग के रूप में पूछी जाती हैं और साथ ही साथ स्कल्पचर और चित्रकार भी रहेंगे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रही है। प्रिंट मेकिंग की शिक्षा एतलिये 17 SW हैटर की कार्यशाला, वही वर्कशॉप रहेगा, तो एतलिये 17 पेरिस में प्रिंट मेकिंग की शिक्षा रही है। और प्रमुख छापा श्रृंखला इनका देखेंगे लेटर्स फ्रॉम होम सीरीज रहेगा। जरीना हाशमी का जो छापा श्रृंखला है ये प्रिंट मेकिंग सीरीज रहेगी, लेटर्स फ्रॉम होम श्रृंखला, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जरीना हाशमी चूँकि कई बार पूछी जा चुकी है, तो इनके बारे में जो चीज़ें हैं वो विधिवत देख लीजिएगा। अगला देखेंगे एक चित्र श्रृंखला, अभी ग्राफिक सीरीज थी, अभी ये जो है चित्र सीरीज रहेगी। 4 दीवालों वाला घर रहेगा और एक इनका प्रमुख मूर्ति शिल्प यहाँ पे नोट है फ्लाइंग लॉग, ये फ्लाइंग लॉग रहेगा। नोट करके देखेंगे, पॉइंट लिखा है कि इन्होंने न्यूयॉर्क में रहकर अधिकांश चित्रण कार्य किया, इसीलिए इनको भारतीय मूल की अमेरिकी प्रिंट मेकर कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। इसीलिए ये जो है भारतीय मूल की अमेरिकी प्रिंट मेकर कलाकार के रूप में, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। थोड़ा सा सेंटेंस को घुमाएंगे, क्वेश्चन का अर्थ यही था, हालांकि वहाँ पे शब्द भी यही थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जन्म तो इनका अलीगढ़ में हुआ है, लेकिन फिर भी पूछेगा अमेरिकी प्रिंट मेकर कलाकार। मृत्यु इनकी इसीलिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखेंगे। मृत्यु कब और कहाँ हुई है, कहाँ भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगले कलाकार देखेंगे, यहाँ पे हैं ज्योत्सना भट्ट। जन्म इनका 1940 में गुजरात में हुआ था, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। मृत्यु इनकी 10 जुलाई 2020 बड़ौदा में हुई थी। देखें, प्रसिद्धि इनकी बार बार पूछी गई है कि ज्योत्सना भट्ट जो हैं इनकी प्रसिद्धि प्रमुखता किस रूप में रही है, तो ये सेरेमिक आर्टिस्ट हैं, ठीक। इनके पति जी जो हैं वो ज्योति भट्ट हैं, और ज्योति भट्ट जो हैं ये छापाकार हैं, छापाकार। ज्योति मणिशंकर भट्ट इनका नाम रहेगा, ये हैं पुरुष, और ज्योत्सना भट्ट जो हैं ये है महिला। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पढ़ने में उल्टा लग रहा होगा। तो ज्योति भट्ट जो हैं ये पति हैं ज्योत्सना भट्ट के, ये ग्राफिक छापाकार के रूप में पूछे जाएंगे। ज्योत्सना भट्ट सिरेमिक कलाकार के रूप में पूछी जाएंगी। आगे देखें इनके बारे में। ज्योत्सना भट्ट ने सिरेमिक कला का अध्ययन बड़ौदा विश्वविद्यालय से ग्रहण किया या अध्ययन किया, और इनके कार्यों में बिल्लियों और कुत्तों की छवियां शामिल हैं। तो ये भी पॉइंट एक बार पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। और अध्ययन वगैरह सिरेमिक का इनसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि संबंध इनका बड़ौदा से ही रहता है, तो वहीं से इनका रहा है, तो अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। अगले कलाकार देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, अर्जुन प्रजापति। 1957 में इनका जन्म रहेगा, 2020 में इनकी मृत्यु रहेगी।
तो 9 अप्रैल 1957 जयपुर राजस्थान में जन्म रहा है। 12 नवंबर 2020 कोविड-19 से इनका निधन हुआ है और ये DSSB में पूछे जा चुके हैं, तो इनको बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये सारे कलाकार जितने रहेंगे 2020 से 24 तक बताए जाएंगे सारे के सारे, तो सारे के सारे कहीं पे मेंशन करना है और उनको जो है पढ़ना अच्छे से। प्रसिद्धि देखेंगे, अर्जुन प्रजापति जी जो हैं इनको क्लोनिंग के महारथी के रूप में जाना जाता है, या क्लोनिंग के महारथी। कोई भी व्यक्ति हो उसका ये क्लोन जो है सिर्फ 20 मिनट में ही बना देते थे, तो क्लोनिंग के महारथी ये रहेंगे। और दूसरी प्रसिद्धि इनकी रहेगी कि मिट्टी के बर्तनों की कला के लिए ये जाने जाते हैं, क्योंकि इनका अर्जुन प्रजापति जो हैं इनका जो व्यवसाय वो कुम्हार का था। तो ये इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए मिट्टी के बर्तनों की कला के लिए ये प्रमुखता से जाने जाते हैं और क्लोनिंग के महारथी कहे जाते हैं। नेक्स्ट करके देखेंगे, प्रमुख शिल्प इनके रहेंगे बनी ठनी, बिल क्लिंटन, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, ये इनके मूर्त शिल्प रहेंगे। बनी ठनी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाक्य के रूप में बना के एक सेंटेंस के रूप में भी पूछी जाएगी। जो ये शिल्प इनका रहा है ये सेंटेंस के रूप में पूछा जाएगा, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, इसको तरीके से पूछा जाएगा। नोट करके पॉइंट लिखा है यहाँ पे देखेंगे कि 2008 में एक आर्ट गैलरी माटी मानस, जिसे माटी मानस के नाम से जाना गया, उसका निर्माण अर्जुन प्रजापति जी ने किया था। इन्होंने राजस्थान की परंपरागत कला बनी ठनी को एक नया रूप दिया। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, रिपीटेड है, ये पॉइंट पूछा जा चुका है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की परंपरागत कला बनी ठनी को एक नया रूप दिया और अपनी निजी शैली बनाई या निजी तकनीकी या निजी अपना विषय बनाया, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इनको ये ध्यान रखना है। तो देखें, आज जो कलाकार 2020 में रहे हैं, तो 2020 में जिन कलाकारों की मृत्यु हुई है वहाँ से पार्ट 2 बनाए जाएंगे। एक पार्ट 1 आज हो गया है और पार्ट जो सेकंड रहेगा ये नेक्स्ट डे करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर पूरा नहीं पढ़ते हैं तब भी एक बार ये देख लीजिएगा कि किन किन कलाकारों की डेथ हाल ही में हुई या 2020 में हुई, क्योंकि 2020 से 24 तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। इसके अलावा जहाँ पे कोई समस्या है तो अलग से बताया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।